Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. I welcome to you all in Shri Ram Public School online classes. Today we are going to start with a new topic, that is business ethic. Now today we are going to see that what is the business ethics. Okay, from the social point of view, a business exists to supply the goods and service to the people. From the individual point of view, the primary objective of the business is to earn the profit. क्या कह रहा है, अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि तो वो मार्केट में एग्जिस्ट क्यों करता है, ताकि वो लोगों को गुड्स और सर्विस सप्लाई करके उनका सेटिस्फेक्शन कर सके. लेकिन अगर बिजनेसमैन की पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो वो बिज़नेस क्यों कर रहा है और मार्केट में क्यों टिका है, तो सिंपली प्रॉफिट अर्न करने के लिए. ठीक है. From the individual point of view, the primary objective of the business firm is to earn the profit. One may expect that the individual goal of the firm would not be conflict with the objective of the society. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो बिजनेसमैन की ऑब्जेक्टिव है टू अर्न द प्रॉफिट और जो सोसाइटी की ऑब्जेक्टिव है टू सेटिस्फाई देमसेल्फ बाय गुड्स एंड सर्विस, ये दोनों के बीच में ना क्लैशेस नहीं होने चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, दोनों स्मूथली फुलफिल हो सके, इस बात को ध्यान में रखना है. ठीक है. However, a business enterprise are run by human being whose decision and action may not always be in accordance with the expectation of the society. अब जो बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, ठीक है, वो भी सोसाइटी का ही पार्ट है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है. ठीक है, गॉड तो है नहीं, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा सोसाइटी के सारे एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करें. ठीक है. हो सकता है उसकी कोई एक्टिविटी ऐसी हो जिससे उसका ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट होगा लेकिन सोसाइटी को कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़े. ठीक है. एन एंटरप्राइज में बी गुड इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस लाइक रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट, बट पुअर इन टर्म्स ऑफ द सोशल परफॉर्मेंस लाइक सप्लाइंग द प्रोडक्ट ऑफ रीजनेबल क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइसेस. क्या कह रहा है, ये हो सकता है कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन हो, बहुत अच्छे प्रॉफिट अर्न करता हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि साथ ही साथ वो एक अच्छा सप्लायर है, एक अच्छा पार्ट ऑफ सोसाइटी है, क्योंकि सोसाइटी में जो गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मे बी चांस है कि उनकी क्वालिटी अच्छी ना हो, उनके प्राइस हाई हो, टाइम पे ना सप्लाई होते हों. ठीक है. दिस रेज द क्वेश्चन ऑफ what is right or what is wrong from the society point of view. The answer to this question is important because business enterprises are product of and are influenced by society. They have to interpret and adjust to the preferences or the value of the society. तो इस तरह के चीज़ें हो सकती है. इसके लिए उनको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी सोसाइटी होनी चाहिए और किसी भी तरह से वो ऐसा कुछ ना करे कि उसके बीच में सोसाइटी को इंटरप्रेट करना पड़े उनके और आपस में सोसाइटी के बिहेवियर में. ठीक है. They have to interpret and adjust to preference or the values of society. The subject matter of ethics is concerned with establish the linkage between the individual goods and social goods. सिंपल मीनिंग में क्या कहा जाता है, बिजनेस एथिक्स का मतलब ये होता है कि किस तरह का व्यवहार, किस तरह का बिहेवियर आप बिजनेसमैन से एक्सपेक्ट करते हैं. एक एम्प्लॉय क्या चाहेगा, एक कस्टमर क्या चाहेगा, सोसाइटी की बाकी स्टेक होल्डर क्या चाहते हैं, क्या बिजनेस उसी के अकॉर्डिंगली बिहेव करता है या नहीं. बिजनेस एथिक उसका बिहेवियर होता है. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स. द वर्ड एथिक हैज़ इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड ethics meaning character, norms, ideal or moral prevailing in the group or society. Ethic is concerned with what is right and what is wrong in human behavior, judge on the basis of the standard from form of conduct, behavior of individual as approved by the society in particular field of activity. यानी यहाँ पे हम बिज़नेस के बिहेवियर और वैल्यूज़, नॉर्म्स, आइडियाज़ के साथ साथ इंडिविजुअल की भी बात कर रहे हैं. ठीक है, कि किस तरह का बिहेवियर बिजनेसमैन करता है और किस तरह के बिहेवियर को वहाँ के सोसाइटी के इंडिविजुअल एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है. एथिक्स में बी व्यू एज द एंटायर बॉडी ऑफ द मोरल वैल्यूज़ दैट सोसाइटी अटैच टू द एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग. यानी ये कंप्लीट मोरल है. ठीक है. इससे ये पता चलता है कि सोसाइटी बिजनेसमैन से क्या एक्सपेक्टेशन कर रही है और क्या बिजनेसमैन उसी के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं या नहीं. बट एथिकल बिहेवियर इज जस्ट एंड फेयर
fair conduct which goes beyond the observing laws and government regulations. It means adhering to moral principle, being guided by the particular values and behavior in a way people ought to act. ठीक है, अब ये बहुत डिफ़िकल्टीज़ होता है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस के भी बियॉन्ड जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो रूल्स मोरल्स वैल्यूज़ होते हैं वो हर इंडिविजुअल के बिहेवियर में अलग अलग होते हैं. ठीक है, तो उससे क्या होता है, कभी कभी ऐसे होता है कि जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है वो बिहेवियर उनको बिजनेसमैन से नहीं भी मिलता है. ठीक है, टू द सेट ऑफ द प्रिंसिपल कॉल एथिक्स में बी रिटन और अनरिटन कोड ऑफ प्रिंसिपल गवर्निंग द प्रोफेशनल्स ह्यूमन एक्टिविटी. अभी जो एथिक्स है, जिसको मैंने कहा बिहेवियर है, ये कोई रिटर्न में तो है नहीं, हो सकता है कहीं रिटर्न्स में लिखा भी हो, कहीं नॉन रिटर्न होता है. ये हम अपनी विलिंगनेस से करते हैं जिससे हमारी सोसाइटी सेटिस्फाइड रहे. A business ethic concern itself with the relationship between the business objective practice and techniques and the goods of society. सिंपल है, बिजनेस एथिक्स यानी बिजनेसमैन का बिहेवियर सीधे किसी के साथ कनेक्ट है जिनको वो गुड्स और सर्विस सप्लाई करता है. A business ethic refers to the socially determined moral principle which should govern the business activity. यानी एक इस तरह का मोरल से, आइडिया से, नॉर्म से जिसकी बदौलत उसका बिजनेस चलता हो. Few examples of business ethics are charging fair prices from customer, using fair weight of measurement of commodity, giving the fair treatment to workers and earning reasonable profit. A business person behave ethically when his own action is upright and serve. यानी सिंपल है, देखा आपने, अगर वो एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर सैलरी देता है, कस्टमर के साथ अच्छे से बिहेव करता है, उनको रीज़नेबल रेट में प्राइस पे गुड्स प्रोवाइड करता है और गुड्स भी अच्छी क्वालिटी का देता है, तो ये सारी चीज़ें उसकी क्या है, बिजनेस एथिकल के अंदर आती हैं. ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, दिस ऑफ कोर्स also applies to those not in the business. The essential difference is perhaps that the business persons by virtue of their widespread control over a society resource have a much greater effect on what happens in a society than person in other areas of activity do. Business people and the politicians are expected to have the higher standard over and above other people. This is perhaps the price they pay for being allowed to make the decision on behalf of the society. There is a growing realization all over the world that ethics is vitally important for every business and for the progress of any society. Ethical business is good. Ethical business behavior improve the public image and the people's behaviors confident and trust and lead the greater success. यानी ये तो सही है कि सब बिजनेसमैन अलग अलग वे में डील करते, राइट, लेकिन जो बिजनेसमैन एथिकली बिहेव करता है सोसाइटी में, उसका लिंक अच्छा होता है, कस्टमर के साथ उसके कांटेक्ट अच्छे होते हैं और सोसाइटी में उसका गुडविल भी क्रिएट होता है. एथिकल लोन एंड नॉट द गवर्नमेंट लॉ कैन मेक द सोसाइटी ग्रेट. यानी सिर्फ एथिक या सिर्फ गवर्नमेंट के लॉ रूल्स रेगुलेशन से सोसाइटी अच्छी नहीं होती, बल्कि एन एथिकल रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज डेवलप एन कल्चर ऑफ caring for a people and environmental and command a high degree of integrity in dealing with others. उसके अलावा एक हाई इंटीग्रिटी मेंटेन करना सोसाइटी में, ठीक है, और उसको बरकरार बनाए रखना एथिकल्स बिहेवियर को, इससे सोसाइटी चेंज होती है. एथिकल एक्टिविटी इज़ इंडीड वैल्यूएबल इन itself for its own sake because it enhance the quality of our lives and that of the our work we do. क्योंकि एथिकल बिहेवियर की वजह से पता चलता है कि हम लोग जो बिजनेसमैन है उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या होगा और उसके फीडबैक में सोसाइटी हमारे साथ कैसे डील करती है. ठीक है, सो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं. एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. इफ़ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ द डाउट सो यू कैन आस्क मी इन द इवनिंग शेड्यूल. टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ. जय हिंद, टेक केयर.